पतिव्रता नारी को अपने पति की ईश्वर की तरह सेवा और पूजा करनी चाहिए। ये बात आपको अच्छी लगती है ना भाई? अच्छी लगती? शास्त्र में कहा है कल से ही आपकी सबकी पत्नियां यदि यह कथा सुन रही है तो आपकी सुबह में ही पूजा करेगी। सुबह में ही पूजा करेगी। कुमकुम से करेगी, नहीं तो हाथ से तो करेगी ही करेगी। कोई कोई आते हैं पुरुष, मैं देखता हूं तो उसका दाहिने पैर का जो अंगूठा होता है वो लाल होता है, तो देख के मुझे थोड़ी शांति मिलती, आनंद होता है कि भाई इसके घर पतिव्रता नारी होगी, सुबह सुबह में पति की पूजा करती होगी। कोई कोई पुरुष आते हैं जिसके दाहिने पैर का अंगूठा जो होता है ना और उसका नाखून लाल होता है, तो हम देखते हैं कि कोई पूजा की गई है। पत्नी को सुबह में पति की पूजा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। पति जागे उससे पहले पत्नी को जाग जाना चाहिए। पति जागते हैं उससे पहले जाग जाना चाहिए। आजकल तो मेम साहब ऐसे हो गए, सोते रहते। दूध वाला आता है तो बोलता है पोपट तू दूध ले लेना, तो ये मेम साहब सोते रहते और पोपट तोता बेचारा उठता है और जाके दूध लेता है, फिर सो जाता है। कहा है पत्नी को पति से पहले उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। और पति के अलावा और कोई पुरुष में पतिव्रता नारी को प्रीति नहीं होनी चाहिए। यही धर्म जब सीता जी और राम वन में जा रहे थे तब अनसुईया देवी ने सीता जी से कहा था कि जो उत्तम पतिव्रता नारी होती है उसको स्वप्न में भी पर पुरुष नहीं आता है, पर पुरुष का स्वप्न भी नहीं आता है। जागृत में तो उसका मन पर पुरुष में जाता ही नहीं। उत्तम पतिव्रता का धर्म वाल्मीकि तुलसीकृत रामायण में लिखा है। उत्तम पतिव्रता नारी किसको कहेंगे? जागते तो पर पुरुष में उसका मन जाएगा ही नहीं, किंतु स्वप्न में भी पर पुरुष नहीं आएगा, वो उत्तम पतिव्रता नारी है। और जो मध्यम रहेगी वो पर पुरुष को कैसा जानेगी? अपने भाई के समान, पिता के समान और पुत्र के समान। समान वय का रहेगा तो भाई के समान देखेगी, बड़ी उम्र का रहेगा तो पिता के समान देखेगी, छोटी उम्र का रहेगा तो पुत्र के समान देखेगी। वो मध्यम पतिव्रता नारी है। और जो कनिष्ठ पतिव्रता नारी होती है उसका मन तो थोड़ा हिलता रहता है, डुलता रहता है, किंतु अपना धर्म समझकर वो धर्म भंग नहीं करती। 3 प्रकार की पतिव्रता नारी तुलसीकृत रामायण में लिखी है। अनसुईया जी ने पतिव्रता का धर्म सुनाया। इसके बारे में मैंने एक सीडी बनाई है, पूरी सती गीता जिसका नाम है, वो सुन लेना आप, सती गीता। उसमें पतिव्रता के सब धर्म कहे गए हैं। और बाल शर्मा जी बोलते हैं कि पति की सेवा में श्रद्धा अनंता, हसत वदन सदा सो रहंता। पति की सेवा में पत्नी को अति श्रद्धा रहती है और सदैव हंसती रहती है पति के साथ। पति के साथ गुस्सा नहीं करने का, हंसते रहना। और ऑफिस से जब आता है तो हंसते मुंह सामने जाना और प्यार से बोलना कि आइए आइए, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। तो उसको जो कुछ थकान लगी होती है धंधे में या ऑफिस में, वो सब पिघल कर पानी बनकर बह जाती है। इसीलिए हंसते रहना पतिव्रता नारी को। निर्मल सुंदर करी के नीरा, स्नान करावे धरिमन धीरा। सुबह में जब पति जागते हैं तो निर्मल पानी तैयार रखती है। यदि शीतकाल है तो गर्म पानी कर देती है, और यदि गर्मी के दिन है तो शीत पानी से स्नान करवाती है पति को। हो सके तो करवाना, नहीं तो पानी तो भर देना, हो सके तो करवा। ये लिखा है जो बाल शर्मा ने भक्ति देवी को कहा। और कहते हैं कि पाव धोवे नित्य प्रेम करी, उर में अति उत्साह, सुंदर धोती दिए पैरने, सेवा करने में चाह। पति का पाव धोना चाहिए और फिर वो जो चरण जल होता है उसको अपने सिर चढ़ाना चाहिए।
पति का चरणामृत अपने सिर चढ़ाना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा। ये नहीं हो सकेगा शायद आजकल, किंतु लिखा है तो मुझे बोलना पड़ता है इधर से। और सुंदर धोती दिए पहनने, बाद में स्नान करवाने के बाद, पांव धोने के बाद धोती पहनने के लिए देना, किंतु आजकल पैंट देना, क्योंकि धोती तो कोई पहनते नहीं है, इसलिए आज जो वस्त्र पहनते वो देना तैयार करके। सुंदर धोती दिए पहनने, सेवा करने में चाह, पति में रखे भाव अधिक, घर अंगन रखे सार, भोजन जेवावे भाव कर, पति रुचि अनुसार। घर को स्वच्छ रखती है पतिव्रता नारी, और पति को भाव से भोजन खिलाता है। जो पति को पसंद आता है वैसा ही भोजन बनाती है, अपने को पसंद आता है ऐसा नहीं, पति के रुचि के अनुसार भोजन बनाकर पति को खिलाती है। पतिव्रता नारी का यह धर्म है। कोई कोई तो क्या होते हैं कि बोलते हैं कि आपको आज भोजन में क्या करना है, क्या खाना है, तो पति बोलता है कि भाई ऐसा हो तो भजिया बनाओ ना। दस्त हो जाता है और भजिया खाना है, जुलाब हो जाता है और भजिया खाना है, तो फिर डांटने लगती है। फिर पति से बोलता है कि आप तो मेरे पति है, मेरे प्रिय है, आप बोलो मैं क्या बनाऊं। पति और कुछ नाम लेता है, तो कहता है कि तो भी ऐसा करो कि आप थोड़ा लड्डू बना दो, डायबिटीज हो गई और लड्डू खाना है। फिर डांटने लगती है। तो पति बोलता है कि भाई देवी मैं क्या कह रहा हूं, क्या आपको जो अच्छा इच्छा लगे वो बनाओ ना, ना तुम मेरे पति हो, मेरे प्रिय हो, मेरे प्राण प्रिय हो, आपको जो अच्छा लगे वो बोलो। जो कुछ बोलता है डांटती रहती है, डांटती रहती है। तब फिर ये कहता है तो मैं क्या कहता हूं काली देवी, आपको जो बनाना है वो बनाओ। कहते हैं पति की रुचि के अनुसार भोजन बनाना चाहिए, और फिर पूजन वंदन योग्य स्तुति करना, ऐसा लिखा है बाल शर्मा ने। पति की स्तुति करना क्या कि पूजन वंदन योग्य हो प्यारा, नित्य नमो वारम ही वारा, मोरे नैन के हो तारा, दूर न करो कबहु लगारा। ऐसे स्तुति करना कि हे पतिदेव आप तो मेरे पूजन योग्य हो, मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूं, आप तो मेरे नैन के तारे हो और मैं कभी भी आपको दूर नहीं करूंगी। इस तरह से पति की स्तुति करना। बाल शर्मा कहते हैं लक्ष्मी स्तोत्र है। आधारानंद स्वामी ने हरिचरित्रामृत सागर में पूरा स्तोत्र लिखा है। स्वामी कहते हैं कि देवों की पत्नियां हर दिन ये लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करती है। तो आप हर दिन न कर सको तो कोई बात नहीं, महीने में एक बार ये लक्ष्मी जी का जो स्तोत्र है वो बोलना पति के पास। आप तो सब कुछ हमारे हैं, उस बोलने में क्या जाता है ना, ऐसा बोल देना सब कुछ आप ही हमारे हैं।